हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो देखो, काफी समय से आप लोग बार बार पूछ भी रहे हैं, है ना, कि मैडम जो हिंदी के लिए जो बैच है वो कब से स्टार्ट होगा। तो देखो बच्चों, जो अचीवर एकेडमी के ऊपर हिंदी का टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू हो चुका है। टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू हो चुका है और इस बैच के अंदर जो ग्रामर है, यानी कि जो हिंदी व्याकरण है, वो मैंने आपको करवा दी पहले ही। तो हिंदी व्याकरण उसके अंदर विद पीडीएफ बैच के अंदर डाल दी गई है। फिर जो हिंदी पैडागोजी है वो भी उसके अंदर करवा दी गई है, विद पीडीएफ डाली हुई है। हिंदी व्याकरण भी डाल रखी है, हिंदी पैडागोजी भी डाल रखी है, और जो एनसीईआरटी है वो भी उसके अंदर हमने डाल रखी है। अब रही बात कि मैडम ये सब तो ठीक है, लेकिन आप साहित्य कब से स्टार्ट करोगे? तो अचीवर एकेडमी पर कल यानी कि 20 नवंबर को क्या हो जाएगा, लिटरेचर की क्लास आपकी मैं स्टार्ट कर रही हूं। कब कर रहे हो जी? शाम को 5 बजे। शाम को कितने बजे? 5 बजे। हर रोज आपकी क्लास होगी हिंदी साहित्य की। पहले मैं आपकी हर रोज शाम को लेती थी व्याकरण की, फिर बीच में थोड़ा सा गैप लिया। बीच में आपका स्टेट का रिजल्ट वगैरह आ गया था, केवीएस एनवीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया। तो अब हम लोग कल से साहित्य को स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैडम पेपर तक पूरा नहीं होगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। जब आपने जिस विश्वास के साथ ये बैच लिया है, वो हमारी जिम्मेदारी है पूरा करवाना। तो इसको आपको करवा दिया जाएगा, बिल्कुल पेपर से पहले आपको रिवीजन के टाइम भी दे दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हिंदी व्याकरण हो चुकी है, एनसीईआरटी इसके अंदर ऑलरेडी डाल रखी है, और हिंदी जो पैडागोजी है वो भी इसके अंदर डाल रखी है। ठीक है ना? जो हिंदी की क्या जो पैडागोजी है वो भी इसके अंदर डाल रखी है हमने। अब इसके अंदर केवल साहित्य रहता है, काव्य शास्त्र और साहित्य दो चीज रहती है। तो ये आपको अब मैं करवा दूंगी, और आपको हर क्लास के साथ क्या मिलेगी? अटैच पीडीएफ मिलेगी। हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ आपको दे दी जाएगी अटैच करके। ठीक है, एक बात तो ये है। फिर अब आप यूं सोच रहे हो कि मैडम हम तो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, हम तो एस्टेट की तैयारी कर ही नहीं रहे। लेकिन एक बात बताओ, चाहे आप एस्टेट का पेपर दो, चाहे केवीएस का, चाहे एनवीएस का, पेपर के अंदर लिटरेचर तो सेम ही है। क्या ये बताओ, जो आदिकाल है वो बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा जी। क्या भक्ति काल बदल जाएगा? भक्ति काल बदल जाएगा ना जी। तो क्या जो रीति काल है वो बदल जाएगा? ना भाई, सेम टू सेम वही रहेगा। और क्या आधुनिक काल बदल जाएगा? बदलेगा कुछ नहीं, बस पेपर का नाम बदलेगा। ये एस्टेट का है, ये केवीएस का है, ये एनवीएस का है। इसलिए मैंने आज क्या किया, यहाँ पर जो एक सामने लगा रखा है आपका, ये केवीएस का सिलेबस मैंने लगाया है। यहाँ पर जो केवीएस के पेपर के अंदर आता है वो सिलेबस यहाँ पर मैंने लगा रखा है। और जो बच्चे पहले भी जो बैच के अंदर थे, यानी कि अब पुराने बच्चों को भी जिनकी वैलिडिटी रहती है बैच के अंदर, एनरोल सबको कर रखा है हम लोगों ने। तो अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, या एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, या एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, या स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये बैच आप ही के बच्चों के लिए है ये। अगर मैं ये कहूं कि केवीएस का सिलेबस क्या होगा, देखो भाई, गद्य खंड में क्या होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा, जो मैं आपको हमेशा करवाती हूं। हिंदी साहित्य किसने लिखना शुरू किया था? ठीक है ना? तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे। गारसादा तासी ने किया था, शिव सिंह सेंगर ने किया, जॉर्ज गिरेसन ने लिखा। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास मैं हमेशा करवाती हूँ। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी साहित्य की विधाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज और कथेतर गद्य। ये सारा का सारा मैं हमेशा आपको करवाती हूँ और अब भी करवाऊंगी।
क्योंकि जो पहले भी मैंने 2 साल लगातार लाइव बैच पढ़ाया है अचीवर एकेडमी पर, तो पहले भी आपको ये सारी चीजें करवाई हैं और अब भी आपको ये सारा का सारा करवा दिया जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें काव्यखंड की, अगर हम बात करें काव्यखंड की, तो काव्यखंड में आदिकालीन कविता किस प्रकार की थी, ये आपसे पूछेगा। फिर भक्ति काल में सगुण निर्गुण सूफी काव्य, इनके बारे में, यानी कि सगुण भक्ति के उपासक कौन कौन थे, है ना। कृष्ण भक्त काव्य, राम भक्त काव्य परंपरा तुलसीदास है, सूरदास है। निर्गुण भक्ति के संत कबीरदास है, और भी कवि हुए हैं निर्गुण भक्त कवि, और सूफी काव्य के। फिर रीति काल की कविता के बारे में क्वेश्चन आएंगे। आधुनिक काल की कविता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये सारा का सारा मैं बैच में आपको करवाने वाली हूं, ठीक है। फिर अगर हम व्याकरण की बात करें तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, 5, और बोलियां कितनी है, 17, और कौन कौन सी है, कौन सी बोली कहां बोली जाती है, ये सारा पढ़ने वाले हैं। वर्ण विचार, उच्चारण, वर्तनी, ये पढ़ेंगे। फिर शब्द का टॉपिक पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और जो है संकर शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द है, और शब्दों की रचना कैसे होती है, यानी कि वोकैब आपकी, विलोम शब्द, प्रायवाची, अनेकार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये सारे के सारे जो व्याकरण के अंदर आते हैं। संधि आपको करवाई जाएगी, समास आपको करवाया जाएगा। विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द बोले तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों करवाऊंगी। अविकारी बोले तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक, और निपात, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात क्या है, ग्रामर आपको पूरी पढ़नी है भाई, ग्रामर आपको पूरी पढ़नी है। अब देखो, जैसे शब्द विचार, ये तो हमने कर ही लिए। वाक्य रचना, अर्थ और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ये सारे हम लोग करने वाले हैं। रचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। सरल और जटिल में क्या, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। फिर अलंकार का इसमें टॉपिक दे रखा है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशोक्ति, अलंकार, इनके बारे में पढ़ना है। मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी है, शब्द शक्तियां पढ़नी है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों के बारे में पूछा जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां आपको याद होनी चाहिए। अपठित गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश आएगा, और पद्यांश भी आएगा। पद्यांश बोले तो पोइट्री, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, और गद्यांश बोले तो कोई स्टैंजा आएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, धाराएं कौन कौन सी हैं, उपधाराएं कौन सी हैं, हिंदी राजभाषा कब बनी, संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी, ईमेल लेखन कैसे होता है, लघु कथा कैसे लिखा जाता है, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, ये सारा का सारा आपका पीजीटी, केवीएस के अंदर पीजीटी का सिलेबस है। ये सारा नहीं, सॉरी, टीजीटी का, ये सारा कौन सा है, टीजीटी का। ये जो आपका सिलेबस था ना, ये सिलेबस किसका था, केवीएस के अंदर टीजीटी की वैकेंसी के लिए सिलेबस था। अब मैं बात करती हूं पीजीटी की वैकेंसी के लिए, अब बात करती हूं पीजीटी के। देखो लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक माना जो शिक्षक 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को पढ़ाने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत क्या बात, वो ये सारी बस इसमें डिटेल में दे रखा है। पढ़ना लिटरेचर सारा ही है, आदिकाल से रीतिकाल, बताओ सारा ही पढ़ना है भाई। आदिकाल में क्या परिस्थितियां थी, साहित्य पर क्या प्रभाव था, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रवृत्तियां क्या होती हैं, रचनाकार क्या है, रचनाएं कौन सी है, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। आदिकाल में चंद बरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति को पूछेगा। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के कवि, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। अब ज्ञान मार्गी शाखा के कौन है, कबीर है, दादू है, रैदास है, नानक है। और ये प्रेम मार्गी शाखा के, प्रेम मार्गी के कौन है, जायसी है, कुतुबन है। सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के हैं तुलसीदास, केशव। कृष्ण भक्ति के हैं सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि रसखान। रीति काल में 3 प्रकार के कवि हुए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त।
सभी के बारे में पूछा जाएगा। देव घनानंद बिहारी मतीराम सेनापति भूषण पद्माकर सबके बारे में। आधुनिक काल में जो है भारतेंदु युग यानी कि क्या परिस्थितियां थी, क्या साहित्यिक पृष्ठभूमि थी, क्या विचार थे, क्या साहित्यकार, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं और भाषा शैली। क्योंकि केवीएस में अब की बार 10 प्रश्न आएंगे जी, जो आपके मेन सब्जेक्ट के अंदर होंगे, और वो जो 10 प्रश्न होंगे ना, वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे। 10 प्रश्न क्या होंगे? सब्जेक्टिव टाइप। हर प्रश्न का, एक प्रश्न का 4 नंबर होगा। मतलब क्वेश्चन तो होंगे कितने? 10, और इनके नंबर कितने बनेंगे? 40। हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मैथिली शरणगुप्त। छायावादी कवि प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 ही तो है पिलर। छायावादोत्तर, छाया के बाद का युग, हरमेश राय बच्चन, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अगे, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह, रघुवीर साहे, सबके बारे में पढ़ना है। मैं हमेशा इन सभी कवियों के बारे में आपको पढ़ाती हूँ। गद्य साहित्य में क्या होगा कि ये जो है ना, जितने भी दे रखे हैं, इनका पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व किस प्रकार का था और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, किन किन की पूछेगा। एक तो आपको भारतेंदु के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इनके अनुदित काव्य भी हैं, मौलिक काव्य भी हैं। रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, इनके व्यक्तित्व के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रेमचंद का जीवन परिचय बताओ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बताओ, धर्मवीर भारती की रचनाओं के बारे में बताओ। ये 4 नंबर का इसी तरह से तो आएगा प्रश्न। रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, विषम सहानी, शेखर जोशी, विष्णु खरे और ममता कालिया, इनके बारे में आपको, इन लेखकों का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखो, गद्य और अन्य विधाओं का प्रारंभ कब हुआ, विकास कैसे हुआ, प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या थी, प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं गद्य और अन्य विधाओं के, रचनाएं और साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली। फिर है निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, ये सारे आ जाएंगे। नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्ट, सारे डायरी, आलोचना, सभी को आपने पढ़ना है। साहित्य के अंदर क्या होगा, काव्य का स्वरूप कैसा होता है, काव्य की आत्मा क्या है, काव्य के गुण दोष बताओ, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार और भी जो नए अलंकार हैं, बिंब, छंद, प्रतीक, भाषा, भाषा शैली और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आएगा जी। हिंदी भाषा का क्रमिक विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा की बोलियां, उपबोलियां, विशेषताएं, ये सब आपको पढ़नी है। फिर एक ऐसा अनसिन पैसेज आएगा जिसमें गद्यांश भी हो गया, काव्यांश, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शिव सुंदरीय, भाव सुंदरीय आदि के। फिर व्याकरण के अंदर क्या होगा कि वर्ण विचार, ध्वनियों का वर्गीकरण, वर्ण संधि, वर्ण का, शब्द का, पद विचार, ये सारे के सारे आएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, परिभाषा, इनके लिंग भेद, सबके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अव्यय का टॉपिक आपको पढ़ना है, क्रिया का टॉपिक पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य क्या होता है, पदबंध क्या होते हैं, पद परिचय क्या होता है, वाक्य की संरचना कैसे होती है, वाक्य के भेद कैसे हैं, अर्थ और रचना के आधार पर। मतलब कुल मिलाकर बात क्या है, पूरी तो हिंदी व्याकरण, पूरी तो हिंदी व्याकरण और पूरा लिटरेचर पढ़ के जाना है। फिर पत्रकारिता और उसके विविध आयाम, ये +1 +2 में है। प्रिंट माध्यम, समाचार, संपादकीय, ये सारे मैंने पहले भी करवाए थे और अब भी बिल्कुल नए सिरे से मैं आपको करवाने वाली हूँ। रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखक, ये 10+1 और 10+2 के अंदर है भाई। ये अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके अंदर है सारी चीजें। विज्ञापन लेखन, ठीक है ना, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन, कहानी का कविता में रूपांतरण, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी, है ना, कार्यालय हिंदी, कार्य सूची, कार्यवृत्त, प्रतिवेदन, सरकारी पत्र, सूचनाएं, निविदाएं, ठीक है ना। व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप कैसा था, प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, ठीक। फिर दिए गए विषय पर कोई कविता लिखनी है आपको,
या लघु कथा या रचना संबंधी लेख लिखना है, कविता का कहानी में रूपांतरण करना है, कहानी का कविता में, अनुभवों के आधार पर आपसे कुछ लिखवाया जा सकता है क्योंकि आपकी मौलिक अभिव्यक्ति है ये। मतलब यहां पर ये देखा जाएगा कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितने क्रिएटिव हो। वार्तालाप की दक्षता के विकास के लिए संवाद लेखन करवा लिया जाएगा। किसी भी समसामयिक मतलब करंट बात पर कहानी या कविता लिखवा ली जाएगी। तो इसमें आपको यह देखा जाएगा आप कैसे क्रिएटिव है या आपकी मौलिकता क्या है, ओरिजिनलिटी वो क्या है, वो आपके उसके अंदर पूछी जाएगी। तो मैं इस टीजीटी पीजीटी के बैच में, नाम इसका टीजीटी पीजीटी देख कर ये मत सोचना कि हम तो एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे किस काम का है, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। देखो चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे एस्टेट हो, सबके अंदर पूरा तो साहित्य आता है और आपको अच्छी तरह से व्याकरण पर पकड़ होनी चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, काव्य शास्त्र पर पकड़ होनी चाहिए, भारतीय और पाश्चात्य, और प्लस आपको आनी चाहिए एनसीईआरटी। आप किसी भी पेपर को दे सकते हो अगर आपको इनके ऊपर पकड़ है तो, पेपर कौन सा भी दे देना, ठीक है। तो जो बच्चा इच्छुक है बैच लेने के लिए, जिसको नीड है, वो बच्चा अचीवर एकेडमी से टीजीटी पीजीटी हिंदी का बैच परचेज कर सकता है। कल से बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल नया ताजा ताजा बैच कल साहित्य का मैं स्टार्ट कर रही हूं, ठीक है। क्लियर बात। तो चलिए जी, कल मिलते हैं फिर हम लोग ठीक शाम को 5 बजे। आपको इस बैच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ अटैच करके दी जाएगी, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।